तो बोले बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, हम सुंदर अपने शरीर को बना लेंगे। बोले शरीर को सुंदर तो बना लोगे वस्त्रों से, लेकिन जो महड़े को सुंदर काय से बनाओगे? ये तुम्हारा जो मुंह है ये देख के तो वैसे ही डर जाएंगे। अरे बोले कोई बात ना है, घूंघट कर लेंगे, हैं घूंघट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारी माता है नहीं, शादियां आती हैं महाराज, शादियों में जाती हैं तो वहां जाते हैं, कहाँ जाते हैं? शादी के पहले तैयार होने कहाँ जाते हैं? अब हमको न गए हैं सो में पते हुए, तुम उन्हें जाओ तुरंत को गाओ। देखो एक उन्हें हाथ नहीं उठाए, मानो सब जगह गए बिल्कुल, हैं? तुम तो जो ब्रांडेड हो ना, इसीलिए तो महाराज सभी जैसे ही शादी ब्याह हुआ है महाराज, ब्यूटी पार्लर मान के बड़े मजा हो जाए हैं। तो जाएंगे फालतू के पैसा दे आए 5-7 हजार रुपया, और वो ब्यूटी पार्लर भाई का लगा दे वो फेसियल ये, तो वो ऐसे नहीं लगा जैसे वो पुरानी गाड़ी को एजेंसी पे ले जाओ सो सुधार दे, सो नहीं से लगने लगा। ऐसे ही 60 साल की माताएं जब उस ब्यूटी पार्लर में जाती है ना, तो उतने से 16 वर्ष की होके निकलती है, और लगती कैसे है जैसे फूटे मड़ पे कलाई फूटते हुए, है कि नहीं? और पसंद सबको, किस किस को पसंद है ब्यूटी पार्लर? और ब्यूटी पार्लर का हिंदी में वर्णन करो तो वो क्या होगा? ब्यूटी मतलब सुंदर, और पार्लर मतलब सजाने की सुंदर जगह है। पुराने जाओ नए होके यहाँ जाओ। अरे भगवान ने जैसो बना दो वैसे ही रहने कि नहीं, बदल तो पाने नहीं। चाहे तुम क्रीम लगाओ, चाहे फैन लवली लगाओ, चाहे BB3 था, तुम लगाओ तो तुम लगाओ तो का हैं? तुम्हें ज्यादा ना उपते बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज ऐसे ही पूतना ने सुंदर भेष बनाया और कहाँ पहुंच गई? वृंदावन में नहीं, गोकुल में। गोकुल में पहुंची और महाराज जैसे ही देखा पुत्रों को, सभी जगह जाने लगे, और जहां देखा जहां बधाई चल रही है, आज पूतना भी वहां पहुंच जाती है, और वहां जाकर के वहां जैसे गई तो यशोदा जी से मिली, और यशोदा जी को पता नहीं कौन है, तो महाराज जाकर के दुनियादारी के रिश्ते बताने लगे। मैं तुम्हारे फूफा के, मामा की, बहुत सारे रिश्ते बता के बहन का रिश्ता निकाल लिया। महाराज जैसे ही ये सब बताया ना, ठीक है बहन आप जरा लल्ला को देखियो, और मैं आपके लिए कुछ जलपान लेकर के आती हूँ, आप इसकी तैयारी। इस लल्ला को देखो आप। माता यशोदा मैया यशोदा अंदर गई और जलपान की व्यवस्था करने लगे। इधर जैसे ही पूतना ने मेरी सरकार को अकेला देखा ना, क्षणिक मात्र देरी ना लगाई, क्षणिक मात्र देरी नहीं लगाते हुए गोप्या श्रियम दुष्टिमिवागतां। महाराज गोपी तो बड़ा वहां पर बधाइयां कर रही थी, देख रही थी, लेकिन जैसे ही पूतना ने मेरे गोविंद को, मेरी सरकार को अकेले देखा ना, कि विबोधतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा निमिलिते क्षणः। क्षण भर देरी ना लगाते हुए पूतना ने भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। बालक सभी चुप रहेंगे, बच्चे कोई भी आवाज नहीं करेगा। आज पूतना ने जैसे ही भगवान को गोदी में उठाया ना, भगवान ने अपने
अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों? भगवान के नेत्र बंद करने के एक कारण नहीं है, कई कारण है। आइए हम भी दो चार कारण सुनते हैं। भगवान ने नेत्रों को बंद इसलिए किया कि आज से दुष्टों का मरना शुभारंभ हो गया है, तो इनको मारने के लिए भगवान ने मंगलाचरण किया। बोले मंगलाचरण कर लेते हैं, शुरू बात तो मौसी जी से हो ही गई, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। महाराज दूसरा कारण ये है कि पूतना भगवान के पास क्या लेकर के आई थी? क्या पिलाने आई थी? विष जहर। तो मानो आज भगवान ने नेत्रों को बंद करके हमारे विश्वनाथ जी को स्मरण किया, बाबा को स्मरण किया, नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं। कृष्णानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। सरकार मेरे गोविंद, आप को यह विष पीने की आदत है, आप विष का पान कर लेते हैं, इसलिए मौसी जी हमें विष लेकर के आई हैं, तो इस विष का पान आप करें। इसलिए हमारे सरकार ने, हमारे गोविंद ने नेत्रों को बंद किया। आज तो नेत्रों को बंद करके भगवान सोच रहे हैं पूतना कौन है? पूतना कौन है? पूतना माया। क्या है? बताइए क्या है? माया। और क्या भगवान के सामने कभी माया टिक सकती है? क्या रह सकती है? कभी नहीं रह सकती। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। कितने कारण सुन चुके हैं? 3 के 4 3। महाराज अगला कारण है पूतना। क्या है? पूतना वासना है। क्या है? पूतना वासना है। और वासना को भगवान कभी देखते नहीं। मैंने बताया ना अभी कि भगवान ने रात्रि में जन्म लिया 12 बजे, तो लोगों को क्या सताती है? वासना। भगवान कहते उस वक्त मेरा नाम लो ना, कैसे वासना दूर नहीं होती। तो भगवान वासना को नहीं देखना चाहते, इसलिए मेरे गोविंद ने, इसलिए मेरे सरकार ने नेत्रों को बंद किया। अनेक कारण है। आज पूतना ने सरकार को लेकर के अपने स्तनों का पान कराने लगे, अपने स्तन पान कराने लगी पूतना सरकार को। तो कह रहे हैं ना कि भगवान कि सामंच मंचाल मिति प्रभावश्री निशीपीड्यमाना खिल जीव मर्मणि बिरवत्ति नेत्रे चरणो भुजो प्रसन्न गात्रा छिपिरुदेहा। आज हमारी सरकार, आज हमारे गोविंद, आज हमारे बिहारी जी पूतना के स्तनों को पान करते। महाराज विष को तो हमारे महादेव, विष को तो भोलेनाथ जी पान करने लगे और दुग्ध को हमारे सरकार
करने लगे। महाराज पान करते 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 धीरे 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 सरकार मेरे कन्हैया जी मौसी जी के प्राणों का भी पान करने लगे। जैसे ही मौसी जी के प्राणों का पान किया वैसे ही मौसी जी पूतना चिल्लाने लगी, कन्हैया छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो, और अपने असली भेष में आ जाती है। कन्हैया मुझे छोड़ दो, कन्हैया मुझे छोड़ दो। ठाकुर जी के साथ पूतना बड़ी चिल्ला रही है, अरे कन्हैया मुझे छोड़ना। कन्हैया जी कह रहे हैं, मौसी जी हमें तो पकड़वो आवे, छोड़ो तो आवे ही ना है। और आज ऐसे ठाकुर जी ने पूतना जी के प्राणों का पान कर लिया। और महाराज इतनी विशाल पूतना, इतनी विशाल पूतना, अद्भुत, बड़ी विशाल पूतना। और महाराज जंगल में जाके जब गिरी, कई सारे वृक्ष टूटे पड़े हुए हैं। जिस प्रकार आसमान में चांद चमकता है, इसी प्रकार पूतना के ऊपर मेरे गोविंद, मेरे नारायण चमक रहे। आज यशोदा मैया ने जैसे देखा घबरा जाते हैं, लाला कहाँ गयो है, कन्हैया जी कहाँ गयो है। जैसे देखा ब्रज में हलचल मच जाती है। महाराज सारे ब्रजवासी वहां पहुंचते हैं वहां पर। और नंद बाबा कहाँ गए हुए थे, मथुरा गए हुए थे कंस को कर देने, वसुदेव जी से मिलने। वसुदेव जी कह रहे हैं ना, आज वसुदेव जी के हाल चाल लेते हैं। कौन? नंद बाबा। जैसे देखा महाराज हाल चालों को लिया, और वसुदेव जी कह रहे हैं, नंद जी मुझे कुछ अनहोनी लग रही है, आप शीघ्र शीघ्र गोकुल के लिए प्रस्थान करो। यहाँ महाराज नंद बाबा गोकुल के लिए प्रस्थान किए। वहां जाकर के देखा तो बड़ी विशाल पूतना, महाराज बड़ी विशाल पूतना मरी हुई। जाकर के देखा ब्रजवासियों ने पूतना को नशे नहीं लगाया, पूतना पर चढ़ के फिर गोविंद को उतारा, सरकार को उतारा। और जब वो पूतना मरी तो उसके शरीर से क्या आ रही थी, पूतना के शरीर से बदबू नहीं आई। याद रखना मेरी माँ, आप लोग सोचते हैं ना कि जब पूतना मरी हो तो बदबू आई हो, कैसे आ जाए। जिस इंसान को मेरे गोविंद, जिस व्यक्ति को मेरे सरकार स्पर्श कर लें, उसके शरीर से कभी बदबू आ सकती है क्या? कभी नहीं आ सकती। इसीलिए प्यारे आज ठाकुर जी को उतारा और यशोदा मैया जी ले महाराज उस गाय की पूंछ से नजर को उतारा, सुंदर पंचमृत से स्नान कराया। महाराज सुंदर स्नान करा के यशोदा मैया जी घबरा जाती हैं। इसी प्रकार जब सरकार को पता चला, कंस को, कि पूतना मर गई है। ऐसे महाराज आज बड़े चिंतित थे। इसके बाद कंस ने तृणावर्त को भेजा। किसको? तृणावर्त जानते हैं आप लोग, जो आंधी आती है, उसको भेजा महाराज। और
जैसे ही उसको भेजा ना तो वो भी बड़े धूमधाम से आया और बड़ी जोर से आया। कन्हैया जी हमारे उस पर छकड़े के नीचे, छकड़ा किसे कहते हैं? ब्रज भाषा में बैलगाड़ी को छकड़ा कहा जाता है, ठीक है ना। तो छकड़े पर जैसे ही लटाया, छकड़े के नीचे जैसे ही हमारे कन्हैया जी विराजमान थे, आए तृणावर्त जी और उसके साथ घूमते हुए महाराज ले गए। तृणावर्त का भी आज गला दबर करके गोविंदाई नमो नमः कर दिया। वो भी चिल्लाते चिल्लाते मर गया। महाराज उसका भी सरकार ने उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज आज हमारे महादेव जी नहीं रह पा रहे थे। बोले हमारे सरकार का जन्म हो गया और हमें तो देखने के लिए जाना चाहिए ना। पार्वती जी से कह रहे देवी अब हम भी थोड़ा ब्रज की ओर जाते हैं, हम भी वृंदावन, हम भी गोकुल की ओर जाते हैं। क्यों? बोले क्या क्या हुआ स्वामी जी? बोले गोकुल में हमारी सरकार ने जन्म ले लिया तो हम भी सरकार के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, हम भी गोविंद के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। आज सरकार ने, आज महादेव ने कौन सा भेष बनाया? आज महादेव ने बिहारी जी के लिए जोगन का भेष बनाया। बड़ा सुंदर भाव है हमारे तिवारी जी के द्वारा, लेकिन एक लाइन बड़ी प्यारी है। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, लेकिन नहीं, नगर में जोगी आया। तो चलते हैं, आज महादेव जी जोगी का भेष धारण करके नगर में पहुंच जाते हैं। तो आइए हम भी महादेव जी के साथ ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। भाव से मीठे मीठे तालियों के साथ। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, हो गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जो वेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। उठाइए दोनों हाथ भाव से, बोलो शंकर भगवान की। विभूत गले रुडमाला, अंग विभूत गले रुडमाला, शेष नांग लपेटायो, बाप तिलक भाल पर सोए, नंद घर अलख जगायो। अंग विभूत गले रुडमाला, शेष नांग लपेटायो, बाप तिलक भाल पर सोए, नंद घर अलख जगायो। बाप तिलक भाल पर सोए, नंद घर अलख जगायो। कोई समझ ना पाया, अजब है तेरी माया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भाव से
कंचन थाल भरायो ले भिक्षा निकले नंद रानी कंचन थाल भरायो भिक्षा लेकर जाओ कहे मेरो लाल डरायो भिक्षा लेकर जाओ कहे मेरो लाल डरायो नगर में जोगी आया वेद कोई समझ न पाया अजब है तेरी माया गजब का खेल रचाया सबसे बड़ा तेरा नाम भोलेनाथ 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 भाव से उठाए दोनों हाथ महादेव को मनाते हुए। भोलेनाथ 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 बोलो शंकर भगवान की जय। आज महाराज नगर में जोगी आ गए हैं। बानपुर में भी महादेव जी आ गए हैं। आज बानपुर की इस कथा में भी महादेव जी का आगमन हुआ। और यह जो कथा चल रही है ना, लाइव प्रसारण, इसको आप कभी भी आप देख सकते हैं YouTube पर, Facebook पर। सभी के पास आजकल सोशल मीडिया उपलब्ध है, तो यहाँ की कथा आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। और हमने कहा भी था कि जैसे जो कोई कथा में नहीं आ पाए तो वो Facebook या YouTube पर इस कथा को देख सकते हैं। जैसे रात में बारिश हुई, नहीं आ पाए बहुत से लोग, लेकिन घर बैठे देख सकते थे कि नहीं? किन किन के पास मोबाइल है बताओ? बानपुर में तो नहीं हम मान सकते, 2 4 10 दिन उनके लगा हूँ, बताओ 2 4 10 जने बिना मोबाइल के मान सकते, तो समथिंग सबके पास है। देखो आम माँ बापा ना बैठे हैं, झूठे बोलने की कोई बात ही नहीं है, कितने झूठे है वो लोग। अगर सबके पास नहीं होगा तो सबके घर में जरूर होगा, है कि नहीं? ये तो सत्य है। और बड़ा फोन होगा, ये भी हम गारंटी से कहते हैं, तो सब अपने फोन में देख सकते हैं। नाम तो पता ही होगा फिर, है? पता है हमारा नाम, आधे बानपुर वान को तो नहीं पता। और एक बड़ी आनंद की बात है, और कई लोग आएंगे हमारे पास और हमसे कहेंगे महाराज हमें भूल तो नहीं गए। कैसे भूल जाएंगे हम आप लोगों को, और आप लोगों को भूल के हम जाएंगे कहाँ? वही है ना फिर तो, कि भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ साबरे, कहाँ जा सकते हैं? ये तो हमारा घर है, और घर वालों को कोई भूलता है क्या? इतना मान सकते हैं कि हमारे जो गांव के हैं ना, क्योंकि शायद तभी उन्होंने भी छोड़ दिया था गांव, और हमने भी काफ़ी दिनों से शायद बानपुर को छोड़ दिया है। बहुत साल हो गए, 9-10 साल हो गए, तो बड़े दिनों से मुलाकात नहीं हो पाती है। तो इतना ज़रूर कि हाँ के नाम वगैरह थोड़ा सा याद ना रहे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम बानपुर वासियों को भूल जाएं। ना बानपुर वासियों को कभी भूले हैं और ना भूलेंगे, और ना कभी भूल पाएंगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ना कि जो व्यासपीठ से मुझको ये मिली है ना, यह सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्रेम है। इस दास का जीवन में कुछ नहीं है, सरकार की है,
सभी मैयाओं का, सभी बानपुर वासियों का बड़ा लाड है इस दास के ऊपर। अच्छा लगता है जब हम अपनी माताओं के बीच में आकर के विराजमान होते। ऐसा नहीं है कि हमें व्यासपीठ मिल गई है तो हम व्यासपीठ के हिसाब से ही रहते हैं, नहीं, हम तो व्यासपीठ पर केवल कथा लायक ही विराजमान, और अभी नीचे उतर आएंगे तो वहीं बैठेंगे, हैं? जानते हैं आप लोग। ऐसा नहीं है, हमारे आप सबसे बड़ी प्रार्थना है कि जैसा प्यार अभी तक बना के रखा है ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार जीवन पर्यंत चलाए रखें, हैं? कौन कौन ऐसा स्नेह देता रहेगा इस दास के लिए? बस, और कोई नहीं देगा, और कोई प्रेम नहीं करता है। ऐसे ही आशीर्वाद बने रहे। हमारी पीछे वाली माताएं, देवी जी मोहल्ला की, देख दो हाथन से बोलो महामाई माता की। तो आज हमारा स्टाफ भी दिख रहा है यहाँ पर कथा सुनता हुआ है। अब उनको जो कहते ना प्रेशर बन, वो 2-4-5 दिन में तो प्रेशर बन गए कथा सुनने को, फिर धड़कते आओ तो महाराज आम बब्बन हमारे बड़ी दूर है कथा, एक आध दिन है ऐसा क्या है। हाँ अभी तो अभी कल चाची आई थी हमारी, तो बिया खदेड़ ले आई सबको, नहीं तो कोई नहीं आ रहा था। उनने फिर सब रन से कही ऐसे ही होते हुए तो 5 दिन में आ गया लगो के हो हमें कथा सुनबे जाने, हमें बानपुर में कथा हो रही, कौन कुंभकर्ण से कम थोड़ी है, सो रहे थे सब जने। अब अभी दशहरा तो भाव से ऊपर शरत रख लगे नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन नहीं, उस वास्तव में बड़े प्यारे हैं, किसी की कोई गलती नहीं है, गलती मौसम की भी नहीं है। आओ इतने बैठी उन मौसम को नहीं तो हंसल लगा कि हमारे चाचा हमारे कह रहे हैं, ऐसा नहीं, जो बारिश है ना उसकी बात कर रहे हैं हम। तो महाराज जैसे देखा ना तो बड़ा अच्छा लगता है। अब तो सब जने आओगे नहीं, आओ के शाम के प्लान बदल जावा, सुन लो एक दिन आ जाने तो सब हुआ है। तो कल भी दिन में बड़े धूमधाम से रुक्मणी जी का विवाह किया जाए, बड़े धूमधाम से। तो सभी लोग इस विवाह में बड़े धूमधाम से, जैसे हम ब्याह में जाते हैं, आज सब जन ब्यूटी पार्लर चले जाओ हैं, आओ कल तैयार हो गए भगवान की शादी में आएंगे। तो महाराज ऐसे ही सुंदर आप लोगों का स्नेह प्रेम मिलता रहे। आज हमारे बानपुर में महादेव का आगमन हुआ है, सरकार का आगमन हुआ है। जब गोकुल में महादेव जी गए तो बाहर यशोदा मैया आई, देखा, बोले अभी लल्ला सोए रहे हो है, आपको जो चाहिए मैं देती हूँ, लेकिन आप अभी चले जाएं। महादेव जी तो भैया रह गए, बोले हम दर्शन करने के लिए आए, आप तो जाने के लिए कह रहे हैं, हम तो ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। ठाकुर जी की नींद खुली, पूरे महल में यशोदा मैया जी लेते फिरे, लेकिन लल्ला चुप हो गई ना है। इस यहाँ ले गए, इस दरवाजे ले गए, उस दरवाजे ले गए, पर लल्ला चुप भयो ही ना है। जिस दरवाजे में हमारे महादेव खड़े हुए थे वह दरवाजे की तरफ यशोदा मैया लल्ला को ले गई, और बा दरवाजे की ओर ले गई ना, तब लल्ला ने चुप भयो, तब उसको नेक आराम भयो। कौन को? कन्हैया जो को नेक आराम भयो। तो बस लेते लेते बाहर पहुंचे। जैसे ही बाहर को निकले ना, और जैसे ही महादेव ने सरकार को देखा, सरकार को जैसे देखा और सरकार ने, मेरे गोविंद ने महादेव को देखा, आहा, मानो कि जब दो परमात्मा एक साथ मिले तो मानो कि खुशियां ही खुशियां छा गई। महादेव जी बड़े सुंदर वर्णन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं सरकार का, इतना सुंदर श्रृंगार, इतना सुंदर भेष। स्तुति की महादेव ने कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरिमौक्तिकं करतले
भेड़ो करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रिये परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। महाराज सुंदर महादेव ने ठाकुर जी के दर्शन किए और दर्शन करने के पश्चात जब उनका मन भर गया, प्रफुल्लित हो गया, इसीलिए ठाकुर जी को भी प्रसन्नता हुई, महादेव जी को भी प्रसन्नता हुई और दर्शन करके चले गए। और जब एक बार जब सरकार को देखा ना, गोविंद की उस सावली सूरत को देखा मेरे सरकार ने, तो उसको देख करके वो रह नहीं पाए। अब हमसे रहा नहीं जाता है। और क्या कह रहे हैं महादेव कि सावली सूरत पे मोहन, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो। भाव से सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो बोलो गया। सावरे सरकार की। जय हो। हरि बोल। और क्या कह रहे हैं महादेव जी ठाकुर जी से? भोलेनाथ जी ने मेरे सरकार की नजरों को देखा और कह रहे हैं एक तो तेरे नैन कारे, दूसरा का जले लगा। एक तो तेरे नैन कारे, दूसरा का जले लगा। एक तो तेरे नैन कारे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन काले, दूसरा काजल लगा। क्योंकि नजरें बड़ा कमाल करती हैं। लोग ना बड़े इश्क में, बड़े प्यार में पड़ते हैं, नजरें मिलाते हैं। कहते हैं ना कि नजरें ठाकुर जी से मिलाओ। बहुत अच्छा कहा है किसी ने, जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं। हजारों मर गए पर लाखों तैयार बैठे हैं। एक तो तेरे नैन काले, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन काले, दूसरा काजल लगा। ओ तीसरा तीसरा
कन्हैया लाल की। और महादेव जी क्या कह रहे हैं सरकार से? एक तो तेरे हाथ छोटे, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ छोटे, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ छोटे, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगे। तीसरा 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 मुरली बजाना, तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। ओ साबिरे सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। और जब कोई भक्त आता है ना, लोगों के साथ शोभाएं माने तो सब होते हैं, लेकिन जब कोई दरबार में कोई अजनबी व्यक्ति आता है तो सब उसको देखते हैं। तो जब कोई भक्त आता है ना तो क्या कहते हैं? महादेव जी कहते हैं, एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी खड़ी। तीसरा मीरा काना, तीसरा मीरा काना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मीरा काना, दिल दीवाना हो गया। ओ साबिले सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। साबिले सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो। कि साबिले सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सुंदर। आज मेरे महादेव ने, मेरे भोलेनाथ ने ठाकुर जी के सुंदर दर्शन किए, मन को प्रसन्नता पाई। ऐसे हमारे महादेव जी दर्शन करके अपने धाम के लिए गए। एक बात बताना प्यारी माँ, एक बार जो भगवान को देख लेता है तो बार बार ये मन उनके लिए ही करता है। वृंदावन आप सभी गए ही होंगे, वृंदावन आप सभी गए होंगे, लेकिन
कर लो, पंचे आठ कर लो पहले, हैं कर लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग ना बातों में लगते हैं ना, तो ये मन कहते हैं, हमें तो कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, तो भजन करवे या पंचायत करवे नहीं, ठीक है। बोलो आगे बिहारी सरकार की जय। तो महाराज जैसे देखा ना, तो सुंदर महादेव के दर्शन करके वो भी प्रसन्नता हुई है। तो जब बिहारी जी जाते हैं, जब बिहारी जी को एक बार देखते हैं ना, एक बार उसे वास्तव में अगर दिल से आपने एक बार बिहारी जी को देख लिया ना, कब आपके हो जाए प्यारे पता नहीं चलता। वास्तव में आज भी बिहारी जी को कोई लगातार नहीं देख पाया और ना देख सकता, और हमारे तो वो पीछे ही कृपा बरसाते रहते। दर्शन हो रहे होंगे आपको, पीछे बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं, किन किन को हो रहे हैं? दो चार ही जन हो, बिहारी जी के दर्शन नहीं हो रहे लो। बोलो आके बिहारी सरकार की। तो प्यारे हैं, हम कहते हैं ना, जीवन में यहाँ पर कुछ नहीं रखा रहना है, कुछ भी नहीं, जो है सब परमात्मा का ही है, उनका ही रहेगा। जब स्वयं महादेव, स्वयं भोलेनाथ जी भगवान के दर्शन करने के लिए आए ना, जैसे ही भोलेनाथ जी ने ठाकुर जी का दर्शन किया, बिहारी जी का दर्शन किया ना, तो प्यारे वो भी उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाई। इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर वर्णन महादेव जी का, तो भोले उन पर, बिहारी जी पर दिल ही चला गया। साबरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तो हम भी आपसे बार बार कहते हैं कि मेरी माँ, जीवन में आपके साथ कुछ नहीं जाना है, कुछ भी नहीं आएगा। आप लगे रहते हो ना, हमारी जमीन, हमारा ट्रैक्टर, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, कुछ साथ जाएगा आपके? बोलो, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। ले जाओगे कुछ? ले जाओगे? प्यारे यही कथा ले जाओ, एक कथा ही आपके जीवन की व्यथा को मिटाएगी, और कथा ही आपके जीवन को सुधारेगी, और कथा ही आपको मोक्ष दिलाएगी। प्यारी माँ, जैसे बेटे पर आप गर्व करते हो ना, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। वो बेटा क्या करता है? ये मेरी बेटी, अरे हमारी बिटिया तो बहुत अच्छी है। तो सुनिए उन लोगों के लिए जरा सा, जो कहते हैं आप लोग बार बार, और हमने एक दिन और बताया था और आज पुनः बताते हैं। बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपके जीवन के ऊपर, ये जो अपना अपना करते हैं ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है, उनके लिए कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसी मिट्टी से पैदा हुए हो और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। भैया साउंड पर विशेष ध्यान देना, ठीक है ना? कहते हैं ना, भाव से आप लोग भी सुनेंगे और इस भजन को जीवन में उतारेंगे, आपका जीवन बदल देगा ये भजन। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आप लोग कहते हैं ना, हमारा हमारा हमारा, तो सुनिएगा। धनानि भूमौ बसवश्च गोष्ठे, नारी ग्रह द्वारी जना शमशान।
धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रहे द्वारी जना समसाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवयेका। आप जिस पत्नी को प्रेम करते हो ना, अत्यधिक प्रेम अत्यधिक प्यार करते हो, वो कहाँ तक साथ देती है प्यारी माँ? कहाँ तक साथ देती है आपकी पत्नी? जब हम मर जाते हैं ना तो हमारी पत्नी द्वार तक साथ देती है। नारी ग्रह द्वारी जना समसाने। आपके जो पड़ोसी हैं ना, जो सब जब हम मर जाते हैं ना, ये पड़ोसी हमें अंतिम चिता तक साथ देते हैं। आपको कंधा लेकर के चिता तक कर देंगे और दूर हो जाएंगे। आपका जो बेटा है ना, जो लाडला बेटा है, जिसे आप अत्यधिक प्यार करते हैं, तो कहाँ तक साथ देता है प्यारी माँ? अग्निदान तक। आप में आग लगा देगा और बस उसका फर्ज पूरा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वारी जना समसाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवयेका। आपने अपने जीवन में जो धर्म किया हो, जो अच्छे कर्म किए हो, भागवत कथा सुनी, भागवत कथा कराई, ठाकुर जी की सेवा पूजा की, प्यारी माँ प्यारे भाई केवल आपके साथ जाता है तो धर्म जाता है, और धर्म के साथ आप कुछ नहीं ले जाते। इसीलिए मैं कहता हूँ बड़े भाव से, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल तालियों के साथ। बेटा बेटा तो सुनिएगा, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। सुनिए मेरी माँ, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी है, बड़ा प्यार करते हो ना आप अपनी बेटी को, तो सुनिएगा आपकी ये बेटी क्या करती है। श्री राधे, आपकी बेटी क्या करती है? बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरे एक दिन कहाँ चले जाते हैं?
बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आपके बगल में बैठे ना, अगल बगल जी कुर्सियों पे हमारे साथ जा रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे सुनिए मेरी माँ। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। सुनिए क्या करता है पड़ोसी। पड़ोसी तो एक दिन, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सारा जीवन पैसा कमाने में निकाल देते हैं, केवल पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा के अलावा कुछ कमाते हो साहब, इस पैसे ने तो माँ बेटे में भी दूरी बना दी। कहते हैं हमारा जमीन, हमारी जायदाद, हमारा सब कुछ क्या साथ जाएगा, लेके जाओगे कुछ लेके आए थे। अरे लेके तो तब जाओगे साहब जब कुछ लेके आए होते। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, तो क्या ले जाओगे जो लगे रहते हो हमारा धन, हमारा धन। तो सुनिएगा, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरी कोठी बंगले, अरे इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। ले जाओगे कुछ घर, ले जाओगे अपना, बोलो। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठे बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी
सबसे बड़ी बात, आपके जीवन की सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जो आपके मनुष्य शरीर मिला है ना, जो पाया है, इसे आप अपने शरीर पर घमंड करते हो ना, तो सुनिएगा। मनुष्य जन्म में तूने पाया रे बंदे, मनुष्य जन्म में तूने पाया रे बंदे, मनुष्य जन्म में तूने पाया रे बंदे, मनुष्य जन्म में तूने पाया रे बंदे। कर्म न करे तू जग में गंदे, कर्म न करे तू जग में गंदे। बताए ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए मनुष्य जन्म में तूने पाया रे बंदे, मनुष्य जन्म में तूने पाया रे बंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया है, जैसा बीज बोया है वैसा फल पाएगा, जैसा बीज बोया है वैसा फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में। और अंतिम क्या है ना, कि मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, विपदा पड़े पर कोई ना किसी का। कहते हो ना, हमारे माता पिता पड़ोसी सब, उनके लिए है ये बात कि माते पिता तेरा कुटुंब कबीला, विपदा पड़े पर कोई ना किसी का। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। प्यारी माँ, एक दिन हंसा, ये विपिन है ना, ये भी एक दिन अकेला ही जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। प्यारी माँ, प्यारे भक्तों, आप अगर अपने जीवन में घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, तो किस बात का करते हैं बताइए? है कुछ? ये भजन सुना है ना आपने, इसमें कोई आपका है? कौन है आपका? बताओ हमें। आपका बेटा आपका है क्या? आपकी बेटी आपकी है? आपके इतने सारे पड़ोसी बैठे हैं, ये आपके हैं क्या? और आप जिस मोह माया जिस धन दौलत में पड़े हैं, वो आपकी है क्या? ले जाते हो उसे? आपकी इतनी सारी रिश्तेदारी है, इतनी मित्रता है, माता पिता, इतना कुटुंब कबीला सब कुछ है। जब आपको आपके जीवन पर विपदा पड़ती है तो कोई आपका साथ देता है क्या प्यारी माँ? कोई देता है आपको? कोई साथ नहीं आता। माते पिता तेरा कुटुंब कबीला, विपदा पड़े पर कोई ना किसी का। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए प्यारी माँ केवल आपका साथ देगा तो यह धर्म आपका साथ देगा, हमारा सनातन धर्म साथ देगा। हमारी एक कथा, ठाकुर जी की एक कथा, बिहारी जी की एक कथा आपके जीवन में साथ देगी। आज की यह कथा आपको जीवन का
हर जगह जाते हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर मैं कथा कर रहा हूँ तो ही सुनने आओ। गांव में, शहर में, कहीं भी किसी की कथा हो सुनने जरूर जाया करो। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार करके देखो। अब गोविंद कृपा जरूर करेंगे तो मौसम भी ठीक है, तो सुनने जरूर आना। शाम को भी बड़ी सुंदर कन्हैया जी की झांकी लगेगी, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करेंगे। बहुत दिनों से आप लोग गए भी नहीं होंगे गोवर्धन, तो आज यहीं गोवर्धन से प्रार्थना करेंगे सरकार थोड़े हमारे बागपुर में भी आगमन हो जाए, तो बढ़िया से गोवर्धन पूजा मटकी फूटेगी, सुंदर झांकियां लगेंगी। आकर के आप अपने जीवन को सफल बनाएं और कथा को श्रवण करें। धन्यवाद। चलते हैं आरती की ओर। सभी लोग अपने अपने यथास्थान खड़े हो जाएंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाता तथो सूर्यो जाता रुद्रादाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सब आरती उतारो मेरे लालने की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, लालन की गोपालन के, लालन के गोपालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की। भाव से मोती यशोदा करत आरती, मोती यशोदा करत आरती, गिरधर लाल गोपालन की, गिरधर लाल गोपालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, आरती उतारो मेरे लालन की। भाव से कंस निकंदन जय जगवंदन, कंस निकंदन जय जगवंदन, कृष्ण कृपालु दयालन की, कृष्ण कृपालु दयालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की।
निरखत नंद लालन की, छवि निरखत नंद लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की। मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मुख पर लाल गुलालन की, मुख पर लाल गुलालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की। कृष्णदास बले हार छबे पर, कृष्णदास बले हार छबे, कृष्ण कन्हैया लालन की, कृष्ण कन्हैया लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सार बुझ गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम,